विष उगल के हमें मारने का सपना देखने वाली वो ज्वाला नागिन अब अपने हाथों से हमारे चरणों में वो अनमोल नागमणि फिर चढ़ाएगी। मगर तब तक तुम जिंदा कहाँ रहोगे मंगल सिंह, क्योंकि हमारे योद्धा महायोद्धा अति शीघ्र यहाँ पहुंचकर तुम सबका वध कर देंगे। अगर महारानी ने ऐलान किया तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है काजल। अगर महाराज होते तो उनके साथ बंदी बनाए जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। करनैल सिंह को इतनी यातनाएं दी जाएं कि इसे सत्य के सिवा और कुछ याद ही ना रहे। कबूल कर ले। मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। तू सब जानता करनैल, सब जानता है, मगर जब तक तेरी इस मोटी चमड़ी से रक्त नहीं बहेगा तू नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मगर माखन सिंह तुझसे सत उगलवा कर रहेगा। जब तक तेरा ये शरीर लहूलुहान नहीं होगा तेरी ये घिनौनी जुबान सत्य कबूल नहीं करेगी। बता करनैल, बता, कल रात तू कहाँ गया था? बता, चुन्नीलाल और काजल के साथ हमारे महाराज कहाँ हैं? बता दे, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। मैं चिनारगढ़ का वफादार हूँ, चाहे मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। झूठ बोल रहा तू, बोल, बोल करनैल, बोल। अब भी समय है, सत्य बता दे, बता दे सत्य। बता करनैल, बता, सत्य बता। ये करनैल सिंह उसी चुन्नीलाल का शिष्य है, वही चुन्नीलाल जो संसार का सबसे बड़ा धूर्त मनुष्य है। इस करनैल पे यातना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए ताकि इसकी ये दशा देखकर कोई भी आने वाले भविष्य में किसी के साथ कोई विश्वासघात न कर सके। बाबा रुद्रनाथ की इच्छा का पालन किया जाए पद्मिनी। जी महारानी जी। ठहरो माखन सिंह, इस विश्वासघाती का अंत समय अब आ गया है। तुरंत इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। मैं और काजल तो चुन्नीलाल के हुक्म के गुलाम हैं। महारानी जी, बाबा रुद्रनाथ का संदेह ठीक निकला। असली विश्वासघाती चुन्नीलाल ही है, जो काजल और करनैल जैसे मोहरों के द्वारा महाराज वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। करनैल, शीघ्र बताओ कि तुम कल रात चुन्नीलाल और काजल को क्या गुप्त सूचना देने गए थे? मैं तो ये सूचना देने गया था कि महारानी महाराज को तुरंत महल में देखना चाहती है। चुन्नीलाल जी नहीं मिले तो ये सूचना मैं काजल को देके महल में लौट आया था। करनैल सिंह, महाराज कहाँ हैं? चुन्नीलाल उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? काजल ने बताया कि महाराज डेरे से गायब हो चुके हैं और चुन्नीलाल उनके पीछे मैनपुरी के जंगलों में भटक रहे हैं। हम तुरंत मैनपुरी के जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं बाबा रुद्रनाथ। कहीं ऐसा ना हो महाराज किसी घोर संकट में पड़ जाएं। नहीं बेटी चंद्रकांता, नहीं, तुम अभी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो, इसलिए तुम्हें
माखन सिंह को मैनपुरी के जंगलों में भेजकर महाराज की जानकारी प्राप्त करनी होगी। माखन सिंह, तुम तुरंत कर्नैल सिंह के बताए हुए स्थान पर जाकर महाराज के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, किंतु ये ध्यान रखना कि किसी को ये पता ना चल पाए कि कर्नैल सिंह से हमने सच उगलवा लिया है, नहीं तो वो चुन्नीलाल और काजल जंगल से कहीं लुप्त हो जाएंगे। युवराज! भैया! युवराज! भैया! भैया! युवराज! भैया! आइए राजकुमारी। युवराज! भैया! युवराज! भैया! 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 भैया, कल रात को हमें अकेला छोड़ के कहां चले गए थे आप? हम सब कितने घबरा गए थे आपके लिए। क्या यही दिन देखने के लिए हम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे? तुम्हें पाने के लिए हमने अपने प्राण भी दांव पे लगा दिए। तुम किसी ज्वाला से प्रेम करते हो? ज्वाला? कौन ज्वाला? जिस नाम को आप कल रात चीख चीख कर पुकार रहे थे। आश्चर्य है कि आप सुबह होते ही उसे भूल भी गए। ये क्या हो गया आप सबको? कल रात को आप सब हमें अकेला सोता हुआ छोड़कर चले गए, और जब सुबह हमारी आंख खुली तो हमने स्वयं को यहां पाया। बस हमें यही याद है। अपना अपराध छुपाने के लिए झूठी कहानी बना रहे हो तुम। धोखा दिया है तुमने हमें। अब हमें शिवगढ़ के मार्ग पर छोड़ दीजिए। हम तुम्हारे और उस ज्वाला के बीच नहीं आना चाहते। हमने आपको अपना आदर्श माना था, मगर अब हमारा भ्रम टूट गया है। आपका चरित्र इतना गिरा हुआ होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आपने अपने ही वंश पर वो कलंक लगा दिया है जो अब सदियों तक नहीं मिट सकता। तुमने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई है और किशोरी को भी हमारे विरुद्ध भड़काया है। आज हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। अरे रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। आप दोनों को आपस में लड़वाने का षड्यंत्र उसी प्रेतात्मा का है जो कभी गांव की भोली भाली लड़की बनकर आती है तो कभी नागिन का रूप ले लेती है और कभी हमारे महाराज का रूप धारण कर लेती है। राजकुमारी, आप हमारे युवराज पर भरोसा रखिए, वो कभी आपसे दूर नहीं हो सकते। मगर इस जंगल में अवश्य हमारा कोई शत्रु है जिसने कल रात युवराज को सम्मोहित करके भ्रमित कर दिया था, जिसका हमें पता लगाना है। चुन्नीलाल जी। माखन सिंह जी, आप यहाँ? मैं तो खुद चुनारगढ़ आ रहा था। अचानक आपको चिनारगढ़ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई चुन्नीलाल जी?
महारानी को पूरी खबर देनी थी कि महाराज कल रात से डेरे से गायब हैं। क्या? कहाँ चले गए महाराज? आपने उन्हें कहीं ढूंढा क्यों नहीं? सारी रात चुन्नी लाल और ये महात्मा उन्हें ढूंढते रहे, पर उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। कौन है ये महात्मा? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। ये महात्मा तो जंगल में सालों से समाधि में लीन हुए बैठे हैं, संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जब हमने बताया कि महाराज गायब हो गए तो ढूंढने हमारे साथ निकल पड़े, समाधि तोड़ के आगे। घबराओ नहीं वत्स, धैर्य से रात्रि की प्रतीक्षा करो। जैसे ही वो रहस्यमय स्वर सुनाई देगा, महाराज कहीं न कहीं अवश्य दिखाई दे जाएंगे। मायावी स्वर? ये महात्मा किस मायावी स्वर की बात कर रहे हैं चुन्नीलाल जी? माखन सिंह, रात होते ही इस जंगल में किसी युवती के गाने की आवाज सुनाई देती है और महाराज उसके पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही वापस लौट आते थे। कल रात से जो गए तो वापस ही नहीं लौटे। ये क्या पहेली है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन है वो युवती जिसकी आवाज सुनकर महाराज सब कुछ भूल जाते हैं और ज्वाला ज्वाला पुकारते जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। महारानी चंद्रकांता महाराज को लेने स्वयं यहाँ आने वाली थी, मगर उन्होंने मुझे महाराज को महल में पहुंचने का संदेश देकर यहाँ भेज दिया। यदि वो स्वयं यहाँ आ जाती तो आप और काजल संकटों से घिर जाते चुन्नीलाल जी। माखन सिंह, हमें यकीन है महाराज बहुत जल्द मिल जाएंगे। दिन ठहरने को है, जैसे रात होगी उस युवती की आवाज सुनाई देगी और महाराज इसका पीछा करते कहीं ना कहीं जंगल में दिख ही जाएंगे हमें। अंधेरा छा गया छेनो। अब कभी भी उस इच्छाधारी नागिन की गूंज सुनाई दे सकती है। समझा दे इसे कि कोई चतुराई ना दिखाए। सुना तुमने? जैसा कहा गया है वैसा ही करना। यदि अपनी अक्ल लड़ाई तो तुम्हारा ये सुंदर शीश काटकर चुनारगढ़ भिजवा दिया जाएगा। जिस आवाज की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम किसी ज्वाला को नहीं जानते और ये हम 100 बार कह चुके हैं। चुप रहो। और जैसे ही आवाज सुनाई दे इसके पीछे चलते जाना, मगर ये मत भूलना कि हमारा घेरा भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। अगर भागने का साहस किया सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। मौत से हमें भय नहीं लगता है मंगल, परंतु तुम्हें समय नष्ट करने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस नागमणि का सौदा तुम करना चाहते हो ना तो उसका इस संसार में कोई अस्तित्व है और ना ही किसी ज्वाला का। ज्वाला नाम की उस माया से ये काला धागा आपकी सुरक्षा करेगा। इसे पहन लीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया किशोरी? क्यों सुबह से आप लोग हमारे पीछे पड़े हुए? हमें किसी ज्वाला का भय नहीं। मगर राजकुमारी की खुशी के लिए इसे पहन लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा भैया? हमें इन अंधविश्वासों पर कोई भरोसा नहीं आनंद। हमारी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि हम सभी शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। फिर हमें इस कच्चे डोरे की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी जो कार्य
तलवार से नहीं हो सकते, वो एक छोटे से सुई से हो सकते हैं। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। राजकुमारी की इस काले धागे में उनके विश्वास की शक्ति भरी है, जो अवश्य आपके काम आ सकती है। इसे धारण करने से इनकार मत करना युवराज। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला! सेनो, ले चले इसे ज्वाला के पास। आज नागमणि का सौदा अवश्य होगा। हम तुम्हें 100 बार कह चुके हैं ठाकुर मंगल सिंह, कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? इससे पहले कि इच्छाधारी नागिन हमसे दूर निकल जाए, घसीट कर ले चलो इसे। ये वही इच्छाधारी नागिन गा रही है जिसने हमारे महाराज को वश में किया हुआ है। आओ चलो खोजे महाराज को। कहां गए हमारे युवराज? अब तो आवाज भी बंद हो गई जिसके पीछे हमारे युवराज गए हैं। चलिए, हमें भैया को खोजना चाहिए। युवराज इंद्रजीत सिंह यहाँ? वो युवती और इंद्रजीत एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आवाज तो इस तरफ से आ रही थी। लगता है नागिन को शक हो गया, हम उसका पीछा कर रहे हैं। इसे छुप गई कहीं। सावधान रहना।
वो नागिन कहीं भी कभी भी किसी पर भी घातक हमला कर सकती है, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकती है। भूपेंद्र सिंह को भी उसी ने घात लगाकर डसा था माखन सिंह। उसका काटा पानी भी नहीं मांगता। भूपेंद्र सिंह की हत्या एक नागिन ने की थी, ये बात महल में कोई नहीं जानता। ये बात महारानी को बतानी होगी। महारानी को यह समझाना होगा कि महाराज इच्छाधारी नागिन के चंगुल में फंस गए हैं। किंतु इस भयानक जंगल में महाराज कहां हो सकते हैं? वो युवती और इंद्रजीत आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कौन था रे वो छोरा चेनो जिसे हमने इच्छाधारी नागिन के साथ देखा? पता नहीं सरदार, देखने में तो वो राजघराने का ही लग रहा था, लेकिन इससे पहले ना ही वो ज्वाला के साथ देखा गया और ना ही इस जंगल में। कहीं जीवन की जुदाई में ज्वाला ने नया प्यार तो नहीं ढूंढ लिया रे चेनो? उसे गा के ऐसे पुकार रही थी जैसे जीवन को पुकारा करती थी। कहीं ये छोरा उस नागमणि के चक्कर में तो नहीं आया है जंगल में? यदि तुम्हें संदेह है सरदार, तो आदेश दो, अभी इसी वक्त उसका काम तमाम कर दूं। जहां तुमने जीवन को पहुंचाया था वहीं उसे भी पहुंचा दूं। क्या रिश्ता है तेरा उस छोरे के साथ? हाँ, कुछ नहीं। तो फिर उसकी मौत का नाम सुन के तेरे गले से इतनी दर्दनाक चीख क्यों निकली? हाँ? हमारे राज्य की सीमा में हम किसी का रक्त बहते हुए नहीं देख सकते मंगल सिंह, क्योंकि हमारी प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति हमारी संतान की तरह है। जिसकी तुम हत्या करना चाहते हो, उस युवक में भी हमें अपने पुत्र की झलक दिखाई दी। झूठ बोल रहा है सरदार, ये जरूर इसका गहरा नाता है उस लड़के के साथ, क्योंकि वो युवराज की तरह लग रहा था और ये सम्राट है। अब तो तेरी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तुझे तेरे भगवान की सौगंध खा के कहना पड़ेगा कि तू छोरे को जानता है या नहीं। चलो, यदि इस परीक्षा में खरा उतरा तो आज के बाद इस विषय में से कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। और खरा नहीं उतरा तो फिर इसकी और छोरे की गर्दन एक ही तलवार से काट के फेंक देना। शंकर वल्लभा त्रिनयना
तेरी जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ हाँ और ना का फासला रह गया है। लेकिन झूठी सौगंध मत खाना, वरना तेरा भगवान रूठ कर तुझसे बहुत दूर चला जाएगा। पुत्र के प्राण बचाने के लिए हम झूठी सौगंध खाने के लिए विवश है। ईश्वर, हमें क्षमा कर देना। हम सौगंध खाकर कहते हैं कि हम उस युवक को नहीं जानते हैं और उसका हमारे राजघराने से कोई संबंध नहीं है। हम अब युवराज इंद्रजीत से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम अपने राज्य वापस लौट जाना चाहते हैं। ठहरिए। हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे। इस जंगल में आपको अकेला छोड़कर हम आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हमारे प्राणों की चिंता मत कीजिए आप। यदि चिंता ही करनी है तो अपने उस भाई की कीजिए जो अपने चरित्र को गिरा चुके हैं, हमारी नजरों से गिर चुके हैं। राजकुमारी किशोरी, आप हमारे युवराज के चरित्र पर संदेह मत कीजिए। उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा है जो फिर हमें छोड़कर चले गए हैं। षड्यंत्र नहीं बल्कि प्रेम कहिए। ये उस ज्वाला का आकर्षण ही तो है जो हमारे लाख रोकने पर भी युवराज को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है। न किसी ज्वाला का नाम युवराज जानते हैं नाम। ये बस आंखों का छलावा है। ये वो भ्रमजाल है जिसमें हम सब उलझ कर रह गए हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। यदि ये छलावा होता तो युवराज ज्वाला का नाम नहीं जानते। दीवानों की तरह उसे पुकारते हुए हमें छोड़कर नहीं भागते। मगर हम किसी से शिकायत नहीं करना चाहते, बस वापस लौट जाना चाहते हैं। हम आपको नहीं जाने देंगे। यदि आप जाना ही चाहती है तो हम नहीं रुकेंगे, मगर भैया के लौट कर आने से पहले हम आपको जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम आपके सामने ही उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो आपको अकेला छोड़कर गए तो गए क्यों। हमारे मार्ग से हट जाइए। यदि हमारे भीतर की सोई हुई राजकुमारी जाग गई तो हम ये भूल जाएंगे कि आप उस युवराज के भाई हैं जिसने हमें प्रेम के नाम से छलकर दर दर भटकने पर विवश कर दिया है। राजकुमारी, बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए। यदि युवराज को आप यहां नहीं मिले तो मैनपुरी के जंगल में वो तूफान मचा देंगे। इतनी अंधेरी और भयानक रात में वो युवराज, और वो भी अकेला। लगता है वो अपने साथी और अपनी राजकुमारी से कहीं भटक गया है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ठहरिए। क्या आप मार्ग भटक गए हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपके वो साथी और आपकी राजकुमारी कहाँ है जो आपके साथ थे? कौन राजकुमारी? कैसे साथी? मैं किसी को नहीं जानता। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम पर कोई संदेह मत कीजिए। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। तू सहायता करेगी मेरी? पहले स्वयं की तो सहायता कर ले। कौन है तू और तेरा साथी जिसने मुझे रोकने का साहस किया? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं?
हम तो अपनी मार्ग पर उस इच्छाधारी नागिन की खोज कर रहे थे। आपको यूं भटकता हुआ देखा तो आपकी सहायता के उद्देश्य से आपको टोका। ज्वाला को खोज रहे तू? आज तुम दोनों की खोज यही समाप्त कर दूंगा। भागो भूमि, भागो। ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि कोई दैत्य है, भागो। हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए भूमि। यदि उस दैत्य की दृष्टि दोबारा हम पर पड़ गई तो हम जीवित नहीं बचेंगे। आप कहां गए थे? युवराज अपने होश में नहीं लगते। अवश्य किसी माया का असर पड़ चुका है। कौन है तू? क्या आप हमें नहीं पहचानते? क्या आप अपने रक्त संबंध को नहीं पहचानते? रक्त? कैसा रक्त संबंध? मेरी रगों में रक्त नहीं, विष दौड़ता है। बंद कर ये रोना धोना युवती। कौन है तू जो इन दोनों मनुष्यों को लेकर मेरे घर में चली आई? भैया, क्या आप इस राजकुमारी को नहीं जानते जिसने आपसे इतना निश्चल प्रेम किया? क्या आप उस भाई को भी भूल गए जो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए इस जंगल में चले आया? और क्या आप अपने आप को भी भूल गए? क्या आप पागल हो गए? तूने मुझे पागल कहा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज छोड़ दीजिए युवराज, छोड़ दीजिए युवराज। युवराज, आप थक गए हो, विश्राम कीजिए, चलिए। पता नहीं इस मायावी जंगल से कब छुटकारा मिलेगा, जहाँ जादू टोना और तंत्र मंत्र का राज चलता है। देखा है, अनेक वर्षों से देख रहे हैं मौत का ये तांडव जो इस इच्छाधारी नागिन ने मचा रखा है इस जंगल में। जो भी व्यक्ति यहाँ नया आता है उसे अपने जाल में फंसाकर मार डालती है, मार देती है ये नागिन। आज से पहले मैंने कभी किसी इच्छाधारी नागिन के अस्तित्व पर भरोसा नहीं किया था, किंतु अब विश्वास हो गया है। अब मैं तुरंत महल लौटना चाहता हूं ताकि मैं महारानी और बाबा रुद्रनाथ को बता सकूं कि महाराज के साथ क्या हुआ है। अरे हाँ माखन सिंह, महल जाके महारानी को ये जरूर बता देना कि हम किस तरह दिन रात एक करके
महाराज को जंगल में तलाश कर रहे हैं। काश महाराज उस नागिन की आवाज के पीछे उसे ढूंढने न निकले होते तो हमें यह दिन न देखना पड़ता और मैं भूपेंद्र सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। महारानी के स्वास्थ्य की प्रार्थना के लिए हम महाराज के यहाँ जिस मंदिर में आए थे वो कामना तो पूरी हो गई और महारानी भी स्वस्थ हो गई, किंतु हम महाराज को इच्छाधारी नागिन के जाल में फंसने से नहीं बचा सके। तेरे ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे काजल। महाराज को उस दुष्टा से बचाने के लिए ये औघड़ तांत्रिक भैरवनाथ अपनी सारी शक्ति लगा देगा। जब आप सब इतने समर्पण से महाराज की खोज में लगे हुए हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये मुझे विश्वास हो गया है। अब मैं चलता हूं। जैसे ही महाराज की कोई सूचना मिले तुरंत महल में सूचना भिजवा देना। अरे भाई मक्खन सिंह, खबर क्या भिजवानी है? जैसे ही महाराज मिल जाएंगे हम उन्हें लेके महल में खुद आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जो जो हमने बताया महारानी को पता जरूर देना ताकि उनको ज्यादा फिक्र ना हो। क्या भूपेंद्र सिंह को किसी इच्छाधारी नागिन ने डस लिया? मक्खन सिंह, महाराज कहाँ हैं? महाराज उसी नागिन को खोजने के लिए मैनपुरी के घने जंगलों में निकले थे जिसके जहर से भूपेंद्र सिंह की मौत हुई थी। पता नहीं महाराज कहाँ गुम हो गए। महारानी जी, ये अवश्य चुन्नीलाल और काजल की कोई नई चाल है जो महाराज को मैनपुरी के जंगलों में लेकर गए थे। मगर काजल का कहना है कि महारानी के स्वास्थ्य की कामना के लिए वो महाराज को अपने साथ मैनपुरी के प्राचीन मंदिर में लेकर आई थी जहां किसी की भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। तभी अचानक वो दुर्घटना हो गई और महाराज चुनारगढ़ आते आते उस इच्छाधारी नागिन के पीछे चले गए। नहीं, महारानी पर हुए काले जादू से पीछा किसी मंदिर के देवता ने नहीं बल्कि उस महात्मा ने छुड़ाया है जहां महारानी को लेकर गए थे। महारानी जी, बाबा का कहना ठीक है। ये इच्छाधारी नागिन की कहानी भी चुन्नीलाल और काजल का कोई नया षड्यंत्र है। हमें भी किसी इच्छाधारी नाग और नागिन के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है। माखन सिंह को भ्रमित कर काजल और चुन्नीलाल ने वापस भेज दिया है। मगर चुन्नीलाल ने एक पहुंचे हुए महात्मा को अपने डेरे पर बुलाया है जिनका दावा है कि वो अति शीघ्र उस नागिन को अपने वश में कर लेंगे, जिसके कारण हमारे महाराज कहीं खो गए हैं। ये ढोंग उस धूर्त चुन्नीलाल का है। अब आपको कड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा महाराज इतनी दूर चले जाएंगे कि उनका वापस लौटना बहुत कठिन होगा। यदि महाराज के शरीर पर किसी ने नाखून की एक खरोंच तक लगाने की कोशिश की तो हम उस चुन्नीलाल और काजल को जिंदा महल की दीवारों में चुनवा देंगे। चुन्नीलाल, हम तेरी चिंता का कारण भली भांति जानते हैं। तूने जो माखन सिंह को कहकर महल में भेजा है उस पर सब विश्वास कर सकते हैं, परंतु रुद्रनाथ नहीं। अब तो अंतर्यामी है महातांत्रिक, मेरे दिल की बात समझ गए। रुद्रनाथ बहुत ही पहुंचा बैरागी है, वो जरूर चंद्रकांता को भड़काएगा। समझ नहीं आता क्या करूं। जब तक वीरेंद्र सिंह नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कर सकते चुन्नीलाल। इस तरह चिंता करने से समस्या दूर नहीं होगी।
बेहतर है हम वीरेंद्र सिंह को खोजने में अपना सारा ध्यान लगाएं। यदि वो मिल गए तो हमारे सारे संकट स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अरे कहाँ ढूंढूं उन्हें? रात भर मैं और महातांत्रिक को जंगल में ढूंढते रहे, यहाँ तक उस नागिन की आवाज का पीछा किया, लेकिन क्या हाथ में लगा? गुमराह होकर वापस आ गए। तुम भी तो जानते हो इस बात को। तो क्या आप सारा दिन डेरे पर वीरेंद्र सिंह की प्रतीक्षा करते रहेंगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुद्धिमंद हो गई मेरे। आप ही कोई उपाय बताइए बाबा। उपाय अवश्य बताएंगे चुन्नी लाल, परंतु इस समय तुझे तुरंत हमारे साथ यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षण वीरेंद्र सिंह का यहाँ आगमन हो सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो उसे हमारी काजल के साथ मिली भगत का पता चल सकता है। ये बात तो मैंने सोची भी नहीं थी, और महल में पहले से ही चंद्रकांता का मुझ पे और काजल से विश्वास उठ चुका है, और महाराज को शक हो गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप मुझे अकेली छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे? जाना ही पड़ेगा काजल, और फिर तुम अकेली थोड़ी हो, इतने सैनिक है तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं तो बाबा के साथ महाराज को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत हो तो बाबा के मठ पे आ जाना, वहाँ भेंट हो जाएगी। हाँ, घबराओ नहीं, मैं यही हूँ। आइए बाबा। मैं कहाँ आकर इस भयानक जंगल में फंस गई, जहाँ हर तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है। चलिए युवराज, हमें विजयगढ़ की ओर निकल जाना चाहिए। चलिए भैया, अब तो राजकुमारी भी थक गई है। ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये जंगल मेरा घर है, यहाँ मेरी ज्वाला रहती है। ज्वाला को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप चुनारगढ़, विजयगढ़ और नवगढ़ के युवराज हैं। आपका निवास इन जंगलों में नहीं बल्कि महल में है युवराज। मैं कोई युवराज नहीं, जीवन हूँ, ज्वाला का जीवन। भैया भैया, आप कोई जीवन नहीं हो, आप मेरे बड़े भैया हो। मैं किसी का भाई नहीं, किसी का भाई नहीं। आज छोड़िए युवराज, छोड़िए, ये आपका छोटा भाई है, छोड़िए उसे। युवराज छोड़िए, युवराज, ये आपका छोटा भाई है युवराज, छोड़िए युवराज। चले जाओ यहाँ से, वरना सबको मार डालूंगा। युवराज छोड़िए, युवराज छोड़िए, युवराज, ये आपका भाई है, छोड़िए युवराज। इसे अकेला छोड़ दीजिए, इसे अकेला छोड़ो। युवराज आप विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए आप। चलिए राजकुमारी, चलिए। उस युवराज को ऐसा क्या हो गया बिरजू, जो देखते ही देखते उसकी आंखें जहरीली हो गई और मानव से राक्षस बन गया।
यदि कुछ और समय बीत जाता तो वो युवराज अपने भाई का हत्यारा बन जाता। अवश्य ही इस पर इन मैनपुरी की जंगलों में भटक रही किसी मायावी शक्ति की छाया पड़ चुकी है। तभी ये युवराज एक यमराज बन चुका है। चलो। युवराज हमारे गंभीर संकट में पड़ गए हैं। उस नागिन का पूरा प्रकोप उन पर पड़ चुका है। यही कारण है कि उन्होंने अब मुंह से जहर उगलना भी चालू कर दिया है और उनकी आंखें भी जहरीली हो गई है। संग्राम सिंह जी, अब क्या होगा? मगर ज्वाला ज्वाला पुकारते हुए वो स्वयं को जीवन क्यों समझने लग गए? कौन है ये जीवन जिसने अचानक युवराज पर अपना अधिकार कर लिया है? लगता है हमारे युवराज को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है, क्योंकि ये जंगल आत्माओं से भरा हुआ है। पता नहीं अचानक किसकी नजर लगी हमारी निश्चल प्रेम को, जो संकट पर संकट आते जा रहे हैं। हमें तुरंत इस जंगल से निकल जाना चाहिए, वरना पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। अब भैया को यहाँ से बलपूर्वक ले जाना संभव नहीं राजकुमारी, क्योंकि न जाने उनके भीतर कितने मनुष्यों की शक्ति आ गई है। तो उन्हें कैसे ले जाया जा सकता है? अभी कुछ नहीं तय किया जा सकता है। जब तक उस जीवन का भूत उनके भीतर से नहीं निकलेगा, हम सबको इसी जंगल में रहना पड़ेगा। क्रूर सिंह, जिस राजकुमारी किशोरी को खोजने के लिए हम इतना जंगल भटक रहे हैं, वो तो हमें मिल नहीं रही। उसे ढूंढते ढूंढते कभी चुन्नीलाल टकरा जाता है, तो कभी वो तांत्रिक युवती, कभी कोई चुनारगढ़ का सम्राट टकरा जाता है, तो कभी वो इच्छाधारी नागिन। बहुत थक गए क्रूर सिंह, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। यदि तू चला गया तो संकट के समय हमें बलि का बकरा किसे बनाएंगे गजराज? अब नागमणि प्राप्त किए बिना तो तुझे हम नरक में भी नहीं जाने देंगे। क्या तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं क्रूर सिंह? हम सब सुन रहे हैं गजराज, सब सुन रहे हैं हम, परंतु हम तो ये सोच सोच कर चिंतित हो रहे हैं कि तुम उस दुर्लभ नागमणि को प्राप्त किए बिना ही यहाँ से लौट जाना चाहते हो। वो नागमणि जिसके प्राप्त होते ही हमारे भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। इस नागमणि को खोजते खोजते हम अपनी मौत के द्वार अवश्य खोल लेंगे क्रूर सिंह। हमें अब महल लौट जाना चाहिए। वैसे भी राजकुमारी किशोरी अब हमें मिलने नहीं वाली, क्योंकि इस जंगल में भटकते भटकते वो विजयगढ़ तो पहुंच ही गई होगी। साथियों जल्दी भागने पाए, जल्दी आओ। डाकू तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? राजकुमारी को खोजते खोजते संजोग से मैं डाकुओं के अड्डे के समीप पहुंच गई थी क्रूर सिंह, परंतु मैं इनकी दृष्टि से बच ना सकी और ये मेरे पीछे पड़ गए।
क्या राजकुमारी किशोरी डाकुओं के अड्डे पर है? ये तो मैं नहीं कह सकती, परंतु हाँ, डाकू मंगल सिंह के अड्डे पर कोई न कोई बंदी अवश्य है, इसका मुझे आभास हो चुका है। बंदी? डाकू मंगल सिंह के अड्डे पर? कौन 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 हो सकता है वो बंदी? कौन? सरदार, सरदार, क्या हो रहा है चिनो? जो छोकरी के पीछे गया था वो कहाँ है? वो छोकरी भाग गई सरदार। मुझे लगता है हमें अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। क्या तू ये भूल गया? इस जंगल के सम्राट हम हैं। एक छोकरी के डर के मारे हम ठिकाना बदल देंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? नहीं सरदार, हो सकता है वो छोकरी इस सम्राट की गुप्तचर हो। यदि उसने इसके सैनिकों को बता दिया तो हमें महंगा पड़ सकता है सरदार। जब तक ये हमारे पास है इसका कोई भी सैनिक हमारे आसपास भी भटक नहीं सकता। इस भूल में मत रहना डाकू मंगल सिंह, क्योंकि जिस दिन हमारे सैनिकों को हमारे यहां बंदी होने का पता चल गया, उस दिन ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे ये साथी। ये तेरा चिनारगढ़ नहीं, मैनपुरी का जंगल है। यदि तेरे सैनिकों ने मंगल सिंह पे हमला करने की कोशिश की तो उनमें से कोई जिंदा वापस लौट के नहीं जाएगा। देखते हैं कि कौन जीवित रहेगा और किसकी मौत होती है। अभी भी समय है। समझा दे अपने सरदार को कि हमें आजाद कर दे, वरना ये अपने साथ साथ तुम सबको भी ले डूबेगा। यदि तूने दोबारा मुंह खोला तो इसी जंगल में तो जिंदा दफन कर दूंगा। तेरे चाहने वाले जिंदगी भर तेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे और तू अपनों तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। समझा? चुन्नी लाल और भैरवनाथ के भरोसे अब मैं अपने प्राणों को संकट में नहीं डाल सकती। अब हमें महल लौट जाना चाहिए काजल जी। काजल नहीं, महारानी कहो रतन सिंह। क्या तुम जानते नहीं कि स्वयं महाराज वीरेंद्र सिंह हमें कितना सम्मान देते हैं? जी महारानी। अब बताओ, महल लौटने के लिए क्यों कह रहे थे तुम? इसलिए कि महाराज का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और चुन्नी लाल जी भी डेरे पे नहीं है। तो क्या हुआ? हम चुन्नी लाल की सहायता के बिना भी महाराज को खोज कर निकाल सकते हैं, ये तुम याद रखो रतन सिंह। और हाँ, जब तक महाराज मिल नहीं जाते कोई भी डेरे से हिल नहीं सकता। जी महारानी जी, हम सब सैनिक भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चुन्नी लाल जी और भैरवनाथ जी जल्द महाराज को लेकर लौट आए। यदि महाराज मिल गए तो हमें इस तिलस्म भरे जंगल से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। उस युवराज की हालत अभी भी वैसी है बिरजू। उस पर छाए माया के प्रकोप ने बेचारी राजकुमारी और उनके साथियों को जैसे इस जंगल में बांध कर रख दिया हो। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए बिरजू। यदि महातांत्रिक यहाँ होते तो उस युवराज में छिपी उस शैतानी आत्मा को तुरंत निकालकर कहीं दूर फेंक देते भूमि। यदि किसी तरह हम युवराज को महातांत्रिक तक पहुंचा दें तो महातांत्रिक उस शैतानी आत्मा से युवराज को मुक्त करा सकते हैं। अब मुझसे इन अतिथियों के कष्ट नहीं देखे जाते बिरजू। ठीक है, मैं प्रयास करके देखता हूं। राजकुमारी,
राजकुमारी, कौन हो तुम? यहां छिपकर क्या षड्यंत्र कर रहे थे? शीघ्र बताओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये हमारे शत्रु नहीं, मित्र है संग्राम सिंह जी। इन्होंने हमारी पहले भी सहायता की है। यहां क्या कर रहे थे तुम? उस युवराज की सहायता के लिए यहां आए हैं, जिनके लिए आपकी ये राजकुमारी कष्ट उठा उठाकर यहां तक आई है। मगर तुम हमारे भैया के लिए क्या कर सकते हो? और कौन हो तुम? हम उस महातांत्रिक के शिष्य हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े भूत प्रेत भाग खड़े होते हैं। यदि आप चाहें तो अपने इस युवराज को लेकर हमारे गुरुदेव के मठ पर चल सकते हैं। हम युवराज को इनके गुरु के पास ले चलते हैं, बस यही मार्ग रह गया है। अगर राजकुमारी, यहां से युवराज को साथ चलने के लिए तैयार करेगा कौन? क्या आपने देखा नहीं कि वो किसी की परछाई को भी समीप नहीं आने देते? तुम दोनों ले जाओगे मुझे? एक बात तो बच गया, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भीम सिंह, श्रीम ओम ह्रीम। श्रीम ओम ह्रीम सिंह। तो खोज कर निकाल सकते हैं, ये तुम याद रखो रतन सिंह। हम युवराज को इनके गुरु के पास ले चलते हैं, बस यही मार्ग रह गया है। अगर राजकुमारी, यहां से युवराज को साथ चलने के लिए तैयार करेगा कौन? तुम दोनों ले जाओगे मुझे? एक बात तो बच गया, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भीम सिंह, श्रीम ओम ह्रीम सिंह। मत फेंक शमशान की भस्म, मत फेंक, मैं जल जाऊंगा। जाऊंगा मैं। तो बोल, चलेगा मेरे साथ महातांत्रिक के मठ पर? अकेला छोड़ दे मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे दूर मत जाने दीजिए, चलिए। आओ। ये अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही है आपको? क्यों ना तो किसी जानवर की लगती हो, ना किसी इंसान की।
ऐसी आवाज तो भूत प्रेत की होती है चुन्नीलाल। चुन्नीलाल, अंधेरे में नीलम की तरह चमकती हुई वो आंखें देख रहे हो जहां से ध्वनि आ रही है? कौन हूं मैं? इस अलौकिक शक्ति से हमारा सामना आज पहली बार हुआ है। देखने में तो आप दैत्यराज लगते हैं। अच्छा हो आप स्वयं बता दें कि आप कौन हैं? जानते हैं मुझे? तुझे ही नहीं, तेरे साथ खड़े चुन्नीलाल को भी जानता हूं मैं। इस दुनिया का सबसे दुष्ट मनुष्य है। छोड़ दे इस तांत्रिक का साथ, अन्यथा तेरी भी मृत्यु निश्चित है। चला जा दूर यहां से, अन्यथा ये तांत्रिक तुझे भी नहीं डूबेगा। परंतु हमें तो स्मरण नहीं कि हमारी तंत्र शक्ति ने या हमने कभी आपका कोई अहित किया हो। ये बुरी है तेरी, जो तू हमारी अनमोल धरोहर पर दृष्टि जमाए बैठा है, जो तुझे कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उससे पूर्व तुझे इस लोक से हम बहुत दूर भेज देंगे। कौन था शैतान? क्या आप जैसे महान तांत्रिक को धमकी दे गया? पता नहीं चुन्नीलाल, कौन थी ये भयानक प्रेतात्मा जो तांत्रिक भैरवनाथ को चेतावनी दी गई। तंत्र शक्ति के द्वारा हमें शीघ्र पता लगाना होगा। इतना ढूंढने के पश्चात भी डाकू मंगल सिंह के ठिकाने का कोई पता नहीं चला। जहां राजकुमारी किशोरी के बंदी होने की आशंका तुम्हें थी मायाजाल, क्रूर सिंह, देखो कोई मायावी मनुष्य चला रहा है।
चुनारगढ़ का युवराज इंद्रजीत सिंह है, जिसे हम पहले भी बंदी बना चुके हैं। तो आश्चर्य ये है कि वो इतना भयानक कैसे दिखाई दे रहा है। ये युवराज ही है, परंतु उसका इतना भयानक रूप। ये हम क्या देख रहे हैं गजराज? महाराज वीरेंद्र सिंह अपने पुत्र इंद्रजीत के शरीर से बाहर निकल कर गया। नहीं क्रूर सिंह, ये हमारा भ्रम है। अवश्य हमें गुमराह करने के लिए ये कोई गहरा षड्यंत्र है। वीरेंद्र सिंह अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गए, परंतु युवराज अभी भी वही है। चलो चल के देखते हैं। चलो। नहीं मायाजाल, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ राजकुमारी किशोरी खोजने आए हैं, ना कि किसी मायाजाल में फंसने। नहीं गजराज नहीं, हम कायर नहीं हैं। जब तक इस रहस्य का पता नहीं लग जाता, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चलो आओ मेरे साथ। लगता है युवराज इंद्रजीत जैसे गहरी नींद में सो रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कैसी माया है, क्या तिलिस्म है, क्या रहस्य है।
ये क्या हो गया है महाराज वीरेंद्र सिंह को? चंद्रकांता जैसी परम सुंदरी रानी के होते हुए महाराज किसी और की बाहों में? इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है मायाजाल, क्योंकि वीरेंद्र सिंह को इससे पहले भी उस युवती के साथ कई बार देखा गया है जो रात्रि के अंधकार में शमशान में तंत्र साधना करती है। हाँ, यदि आश्चर्य की कोई बात है तो केवल इतनी कि वीरेंद्र सिंह अपने पुत्र के शरीर में से निकले और उस इच्छाधारी नागिन की बाहों में जाकर समा गए। नहीं क्रूर सिंह, अवश्य ही कोई तिलिस्म है। उस नागिन के गीत में इतनी शक्ति है कि उसने उस युवराज के अंदर छुपे हुए वीरेंद्र सिंह को पलक झपकते ही अपनी ओर खींच लिया। कितने लंबे समय के पश्चात मैंने तुम्हें अपने वास्तविक रूप में देखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ जीवन। जानता हूँ ज्वाला, जैसे ही मेरा खोया शरीर मिल जाएगा तुम मुझे हमेशा इसी रूप में देखोगी। आशा करता हूँ कि अति शीघ्र मुझे वो शरीर मिल जाएगा जो कि मैनपुरी के जंगलों में कहीं खो गया है। किंतु शत्रुओं से संभल कर रहना जीवन, क्योंकि मुझे इस बात का आभास हो चुका है कि मेरे साथ साथ तुम्हारे भी अनेक शत्रु इस जंगल में पहुंच चुके हैं। जानता हूं, मुझे भी तो उन्हीं की प्रतीक्षा है ज्वाला। कुछ भी हो जाए, इस बार वो हमारे दंड से नहीं बचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आओ अब वापस लौटकर चलते हैं और देखते हैं उस युवराज का क्या हाल है जिसे हम वही छोड़कर आए थे। नहीं महाजाल, हमें अब वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अब भी कह रहे हैं कि हमें उस पिता और उसके पुत्र से बहुत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें फंसाने की कोई गहरी चाल हो सकती है। धैर्य रखो गजराज, धैर्य रखो और सोचो कि वीरेंद्र सिंह उस युवती के अधिक निकट है या उस युवती के जो शमशान में तंत्र साधना करती है। अवश्य कोई अनिष्ट होने वाला है जो वीरेंद्र सिंह का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। क्या मुझे अकेले ही लौट जाना चाहिए? क्या हो रहा है मुझे? मेरा सुंदर मुख डरावना क्यों हो रहा है? मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? और ये रक्त क्यों टपक रहा है? क्या हो महारानी जी? काजल हूँ, देखो अचानक मुझे क्या हो गया? नहीं, तुम कोई डरावनी आत्मा हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो नहीं। चुन्नीलाल, भैरवनाथ, चुन्नीलाल, महातांत्रिक, चुन्नीलाल, महातांत्रिक, चुन्नीलाल। ये तो काजल की आवाज लग रही है। परंतु हमने तो उसे वहां मठ पर रुकने के लिए कहा था, यहाँ किस प्रकार आ गई हो? चलो देखते हैं। काजल,
काजल! चुन्नीलाल! महातांत्रिक! काजल! चुन्नीलाल! कहाँ हैं आप? चुन्नीलाल! काजल! चुन्नीलाल! काजल!